आइए चलो स्टार्ट करते हैं रोप। तो रोप कैसे बनाए, जैसे मैंने कंट्रोल सेक्टर है, हमने चिमनी बनाया था, डिस्प्ले प्रेजेंट शो एंड ऑल, यहाँ पे उससे पूरा पार्ट आ गया। रोप को देखते हैं, रोप ऐसा कुछ एक पार्ट है। रोप को हम लोग अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। अभी फिलहाल में मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सिंपल सा पार्ट, सिर्फ राइट क्लिक। अगर मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, पहले लेता हूँ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर लिया। सिलेंडर के अंदर अगर मैं सिलेंडर ले रहा हूँ तो सिलेंडर के अंदर सेगमेंट्स कितने होना चाहिए, तो हमने कर दिया 4, ठीक है। अभी ये जो हमने काम किया, जैसे फ्रंट पे गए हम लोग, यहाँ पर अगर चीज़ों को मैनेजमेंट करना है तो यहाँ पर मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे पास होता है रेडियस। जब पैसा अगर आप कमाते हो, अगर आपके घर वाले पैसा कमाते हैं तो इसका मतलब ये है सब एक ही बार में खर्चा कर देते हैं क्या, ठीक ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमारा सेगमेंट्स उससे बचाना पड़ता है। आपको वैसे 4 सेगमेंट क्यों लिया, अब गेमिंग पर्पस आप जाओगे तो 4 सेगमेंट आप यहाँ पे देखो तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे छोटा दिखा यहाँ पे। अब यहाँ से मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया वर्टेक्स पे, और यहाँ से मैंने अब कितना लंबा लेके मैंने यहाँ से यहाँ तक लंबा कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक लंबा कर दिया यहाँ पे। डन। अब एक इस मॉडल बनाने में क्या खासियत है, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपने यहाँ पे क्या, सर हमें एक सिलेंडर पाइप लेना है ना। अब इतना बड़ा हम लोगों ने मैनेजमेंट कर दिया पे, ठीक। तो सबसे पहला पार्ट, इसको बेंड करना है, मोड़ना है, मोड़ सकते हो, ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसमें सेगमेंट देना है, सेगमेंट दे सकते हो, जैसे राइट क्लिक है, साइन मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे देखा, यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया ट्रिम सेट। इतने छोटे में कुछ होना नहीं है। तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा सेगमेंट्स को रखेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्या सिंपल रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे मुझे अगर इसको मुझे बेंड करना है, रस्सी बनाना है ना, तो एक साथ में इसमें सेगमेंट ज़्यादा भी दे सकता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जैसे मैंने रिंग स्प्लिट का मैं अंडू कर दिया, मेरे पास और ऑप्शन आता है लेफ्ट राइट क्लिक, इंसर्ट एज लूप टूल, और इंसर्ट एज लूप टूल में यहाँ पे क्या, यहाँ पर मुझे मिलता है मल्टीपल एज टूल। यहाँ पर मैंने कितना कर दिया, जैसे मुझे थोड़ा सा बेंड करना है तो मैंने 10 कर दिया यहाँ पर, ठीक है। 10 कर सकता हूँ मैं, क्लिक कर दिया 10 सेगमेंट्स, तो 10 सेगमेंट्स आ गए मेरे पास यहाँ पर। गेमिंग के अंदर जब भी आप काम करते हो तो आपको यहाँ पे देखना पड़ता है कि आपके पास जो सेगमेंट्स का फ्लो है वो कम ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कम हो ज़्यादा हो कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट यूज में गए, मैंने क्या कर दिया, ऑटोमेटिक कर दिया, तो ऑटोमेटिक में आ गया यहाँ पे, ठीक है। 4 पार्ट है, 4 पार्ट को आप आराम से मैनेजमेंट कर सकते हो। यहाँ पे मुझे आगे के 2 पार्ट चाहिए, तो आप पहले यहाँ पे एक एजेस पकड़ लो, पकड़ लिया आपने, यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, आप यहाँ पे डबल क्लिक करो, मूव इन स्यू, शिफ्ट मूव इन स्यू, जोड़ गया यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर देखो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ से मुझे ये वाला पार्ट कनेक्टिविटी 10 ये मैंने शिफ्ट एंड कट कर लिया यहाँ पे। अब कट करने का बेनिफिट क्या है, देखो यहाँ से ये जोड़ देना है, यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, शिफ्ट एंड मूव इन स्यू, तो मेरे सी पार्ट में अलग आ गया यहाँ पे, ये और ये देखना यहाँ पे जो कहीं सिलेक्ट हो रहा होगा यहाँ पे, तो डबल क्लिक कर दिया मैंने, देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे फ्रंट का पार्ट में बस यहाँ आ गया। तो अगर फ्रंट वाले पार्ट को मैं यहाँ पे लेके और मैंने अप्लाई कर दिया तो मेरे यहाँ पे रस्सी वाला पार्ट यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट करो, आओ गेमिंग के थोड़े टिप्स बताता हूँ यहाँ पे। जहाँ पे मुझे सेगमेंट ज़्यादा चाहिए, पॉलीगन ज़्यादा चाहिए, तो आप इसमें सेगमेंट और भी ले सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट राइट क्लिक, सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस, ठीक है। जो देखना ये जो सेलेक्ट कर दिया मैंने, शिफ्ट सॉफ्ट एजेस पे जाओ, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये पार्ट आपके यहाँ पे सॉफ्ट नजर आएगा, देखो हार्ड नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे। अभी मुझे इसे बेंड भी करना पड़े तो मैं बेंड कर सकता हूँ यहाँ पे। पहले हम लोग प्लेसमेंट कर लेते हैं, फिर बेंड भी करके दिखाते हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे मेरे और कौन से सेगमेंट्स हैं, देखें अभी ये जो पार्ट देखा यहाँ पे, मूव इन स्यू कर दो, कहीं तो है, ये सिलेक्ट कर दिया मैं यहाँ पे, अनफोल्ड कर दिया, अनफोल्ड होगा पे, देखना पे। अभी अनफोल्ड कैसे कर दो, अनफोल्ड करते मुझे यू पे कर दो तो ऐसा खुल जाएगा। ऐसे वाला अनफोल्ड पे काम करने में, पूरा अनफोल्ड नहीं कर देने को, ये आप यहाँ पे उठा के लगा दो। जैसे भी टाइलिंग मैंने आपको बताया, आपको टाइलिंग ज़्यादा करना तो आप टाइलिंग और भी कर सकते हो आप यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है, देखो पे ये हमने R4 स्केल कर दिया, मैंने इसे मैनेज कर दिया, मैच कर देना आप यहाँ पे, क्या पॉसिबल, लो आपका रूप का टेक्सचर भी बन गया, मॉडल भी बन गया। आप यहाँ पर आराम से मैनेजमेंट करके दिखा सकते हो। यहाँ पे सीम का ध्यान देना, को सीम दिख रहा है, यहाँ पे सीम है कि क्या दिख रहा है, तो ये पार्ट में यहाँ पे। अभी आप चाहो जैसे ये सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे ये डबल क्लिक कर दिया मैंने, और मूव इन स्यू कर दिया, ये ध्यान देना, ठीक है। जब मूव इन स्यू करते हैं वैसे कैसा है, देखो डबल क्लिक पर यहाँ पे शिफ्ट एक एज सेलेक्ट कर देना एंड मूव इन स्यू। इससे क्या होगा, देखो मैंने एक चीज़ जोड़ी ना यहाँ पे, तो यहाँ से मैं कट कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या पता चलेगा, यहाँ पे जो लाइनें आ रही ना,
शिफ्ट एंड कट। तो फेसेस जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे इस लाइन को उसके साथ ही मैनेजमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर लाइनें मैच होनी चाहिए ना, ठीक है। फिर यूवीज पे टू सेल कर दिया, ये आप यहाँ से कॉर्नर टू कॉर्नर मैच करना, तो यहाँ पे कुछ चीज़ नजर आएंगे यहाँ पे, ठीक है। कनेक्टिविटी देखिए आपके साथ, देखो कनेक्टिविटी कैसा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने क्या, तो सेलेक्ट कर दिया भैया, हाँ कौन सा पार्ट सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ये पार्ट हमने सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ से इज इट पॉसिबल मुझे दोस्तों अप डाउन करना पड़े, देखो ध्यान देखो, ठीक है। क्या पॉसिबल हो रहा है कि नहीं, देखो आप ऐसे भी क्रॉस चेक कर सकते हो, है ना, कनेक्टिविटी है कि नहीं है यहाँ पे। यहाँ देखो ये पार्ट है शायद, ये तो अगर मैं ऐसे मैं मैनेज करना तो ऐसे भी मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो ये भी पार्ट में बस यहाँ पे देखिएगा, और देन आप यहाँ पे देखना पे ये जो है ना, ये दिस वन, यहाँ से डबल क्लिक कर दिया, ये डबल क्लिक कर दिया आपने यहाँ पे, इनको छोड़ते हैं यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन उधर कॉर्नर पे मिलेगा। तो सॉफ्ट हार्ड एजेस वाला आपको गेम प्ले करना है, ताकि आपको सब पीछे दिखने से राइट क्लिक सॉफ्ट एजेस, ठीक है। तो ये अच्छा दिखेगा। फिर लगे सर मैं से इतने कम सेगमेंट में काम नहीं कर रहा था, 2-4 सेगमेंट और बढ़ा लो, ठीक है, वो बढ़ा लेना। देखो यहाँ पे सीम जो दिखना, सीम नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे। सीम क्यों नहीं दिखे ये भी ध्यान देना। जैसे सेलेक्ट कर दिया ना यहाँ पे, ये पार्ट हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देखो ये पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया, फिर ये पार्ट में बस यहाँ पे है, ये भी एक अपने आप में गेम है। ठीक है, इसको देखा आपने, देखा। अब ये अगर पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है तो मैं इसको कैसे लेके चलूँ यहाँ पे, ये मैं छोड़ा कि नहीं क्रॉस चेक करा पे, ये यहाँ का पार्ट, ये यहाँ का पार्ट, फिर ये चीज़ में अगर मैं मैनेजमेंट करूँ यहाँ पे तो ये पार्ट मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा, फिर मैं कैसे दिखा सकता हूँ, आइडिया मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे मैनेजमेंट लिखूँ तो मेरे यहाँ पे चीज़ ऐसे दिखेंगे, भाई मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं ऐसे कुछ लेके चल सकता हूँ। एक टिप्स ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। फिर नहीं सर हमें सब कुछ एक जैसा ही करना है, मान लेते हैं अगर मुझे ऐसे ही कुछ काम करना है तो मैं जोड़ भी तो सकता हूँ, ले लो जोड़ रहा है, वो इंस्टॉल करते हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है, क्या दिक्कत है। फेसेस सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, आ जाओ, आर्ट स्केल कर दो, ठीक है। एक टिप्स आपको ये भी आ जाएगा, आप घुमा के देखो हर तरह से आपको घूमते नजर आएगा आपको यहाँ पे। तो ऐसे भी आप काम कर सकते हो यहाँ पे, जो भी आपका स्टेप्स दिखेगा, जो यहाँ पे कैसा है, ये पार्ट दिखा है। अब यहाँ पे हमें ऐसे दिखाना पड़ता है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। फिर अगर आपको लगे कि सर 2-4 सेगमेंट और देना है तो आप 2-4 सेगमेंट और देके भी काम कर सकते हो। एजेस पे गए, देखो बीच वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड मूव एंड सेव, और फिर से मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, एंड देन W, ये पार्ट हमने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया भाई, ये ऑब्जेक्ट मोड कर दिया मेरे पास, आइडिया मिल जाएगा। हाँ, इसको तो बैंड का तरीका भी बताया था, ठीक है। जो फॉर्मेट में गया, सेगमेंट होना चाहिए नॉन लीनियर, देन मुझे यहाँ पे बैंड करना है, बैंड कर दो आप यहाँ पे। सेगमेंट होना चाहिए, बिना सेगमेंट के काम नहीं करता है। जनरल पा जाता है, जनरल, ठीक है, और बैंड, कर्वेचर, ठीक है। आप इसको यहाँ पे बैंड दिखा सकते हो आप यहाँ पे, और प्रेस कर दिया, देखो इसको हम यहाँ पे जाते इसको भी स्केल कर सकते हैं आप, ठीक है। और आप इसको यहाँ पे जस्ट W प्रेस कर दिए तो कोई बात दिख रहा है यहाँ पे। आप इसमें एक और बैंड भी लगा सकते हैं, यहाँ पे पैसे नहीं लगेंगे इसमें, ठीक है ना। बैंड कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखा एनवेलप, यहाँ पे देखा हमने कर्वेचर किया, ये ऐसे जा रहे हैं ना यहाँ पे, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। पहले W प्रेस कर दो, आप देखो लो बाउंड ये होना चाहिए, हाई बाउंड ये लो। तो मैंने यहाँ से लो बाउंड यहाँ पे टर्न कर दिया, कर्वेचर एक साथ W, ठीक है। रोटेशन देते हो आप यहाँ पे,
होगा। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, आ जाएगा ना, तो आपका रो पिक अच्छे से बन जाएगा। तो आपको मॉडल करने, वैसे मॉडल करने की नीड नहीं है। जब आप ऐसे टेक्सचरिंग के लिए मॉडल बनाते हैं तो आपको ऐसे काम करना पड़ेगा, ताकि आप चीज़ों को दिखा सको। वही देखो यहाँ पे 100 पेज है और 100 पे जाकर मैंने कर दिया नन, यहाँ पर दिखाते मैंने सिंपल पॉलीगन, तो ये आपको मॉडल बन गया। किसी को नहीं पता चलेगा आपने बेंड किया क्या किया, लगे अरे कितना कॉम्प्लिकेटेड मॉडल बनाया, टेक्सचर भी कर दिया, तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलो, इससे हमें आइडिया मिलता है कि कैसे वेब को टेक्सचर करते हैं। कुछ और भी टिप्स है चैनल पे एक बार जाकर, चैनल पे मैंने कुछ और ड्रॉप के तरीके बता रखे हैं, मॉडलिंग के भी बता रखे हैं, तो दोनों देख के मुझे बताना कौन सा ज़्यादा बेटर है।